G20 एजुकेशन में आपका स्वागत। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका G20 एजुकेशन में। तो देखिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पिछली जो टेंस वाली वीडियो थी उसमें बताया था कि जो हमारी न्यू जनरेशन है, इट मीन्स जो हमारी नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी के हिसाब से भाई एजुकेशन जो लेवल है ना वो और बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? और इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज होने का मतलब देखिए, हमारी जो लैंग्वेज है, क्या हमारी जो लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज? हमारी जो लैंग्वेज है वो तो है आपका हिंदी। क्या है? वो तो है आपका हिंदी। लेकिन आप लोग क्या हिंदी इसमें बता सकते हैं कितना मायना रखता है? हिंदी कोई मायने रखता है? कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इस समय हर एक जगह सीबीएसई स्कूल खुल गया है। सीबीएसई पैटर्न से स्कूल खुले हैं। किसमें? सीबीएसई पैटर्न, जिसमें जो है इंग्लिश है उसको बहुत महत्व दिया जा रहा है, बल्कि ये अंग्रेजों का दिया हुआ लैंग्वेज है, लेकिन तब भी इसको सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया जा रहा है? इंग्लिश को ही दिया जा रहा है। बट क्यों? क्योंकि इंग्लिश आपका अगर रहता है तो आपकी कोई भी जॉब इंग्लिश में लग सकती है। ठीक है, तो इंग्लिश को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो काफी लोग सोचते हैं इंग्लिश बोलना, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, इट मीन्स इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। तो उन्हीं की शुरुआत करने वाले थे हम कि इंग्लिश को एक छोटे से लेवल से स्टार्ट करेंगे और कुछ ना कुछ उसमें बोलना सीखेंगे। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए शेयर, जिससे कि हम लोगों का मनोबल बढ़ सके और आपके लिए और भी अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करें हम लोग। चलिए, तो पहले इसे इरेज कर देते हैं। और पिछले वीडियो में हमने ये बता दिया था कि टेंस के टाइप कितने होते हैं और उनके टाइप कितने होते हैं, ये पूरा मैंने क्लियर कर दिया था। तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्या? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट वाला पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट क्या है आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम समझने वाले हैं, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाए तो उसकी पहचान कैसे करेंगे और उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इट मीन्स उसको बदलेंगे कैसे, चेंज कैसे करेंगे। तो चलिए आइए बताता हूं। तो अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूछ दे तो इसकी पहचान होती है, मैं पहचान लिख देता हूं। आप लोग चाहो तो इसे रफ पे नोट कर सकते हो, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पहचान पहले लिख देता हूं। पहचान जो है इसका क्या है? ता है। क्या मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं? जब किसी शब्द के अंत में, देखिए, जब किसी भी शब्द के अंत में क्या है? ता है, ता है, ती है या ते हैं। ठीक है, अगर ये शब्द आते हैं तो उन्हें हम लोग इजीली बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे एग्जाम्पल में मैं बता देता हूं, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल में मैं इसको लिख देता हूं। एग्जाम्पल थोड़ा सा और नीचे लिखता हूं, यहां पे एग्जाम्पल क्या है हमारा? जैसे लिख सकते हैं, वह खाता है, इट मीन्स वह खाता है, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो लास्ट में क्या है? ता है। अब बताएंगे इन्हें बनाना कैसे है। तो इसके लिए आपको एक रूल याद करना पड़ता है, एक स्ट्रक्चर याद करना पड़ता है। तो जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? स्ट्रक्चर इट मीन्स उसका रूल, किस रूल से हमें बताना है। स्ट्रक्चर होगा इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट, वर्ब में यस जोड़ दीजिए या यस जोड़ दीजिए, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये होता है हमारा। ठीक है, यही होता है हमारा इसका रूल। अब रूल में आपको सब्जेक्ट क्या होता है अगर ये भी नहीं पता है तो ये भी बता देता हूं, क्योंकि फर्स्ट वीडियो तो क्लियर करना पड़ता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके द्वारा कार्य को किया जाता है। जैसे खाता है तो खाने का कार्य कौन कर रहा है? खाने का कार्य इट मीन्स कौन कर रहा है?
खाने का कार्य वह कर रहा है। तो जिसके द्वारा कार्य को किया जाता है वो सब्जेक्ट होता है, तो वह आपका हो गया सब्जेक्ट। वर्ब क्या होता है? वर्ब जैसे कौन सा काम किया जा रहा है, कौन सा काम किया जा रहा है, जैसे वह है, वह अब क्या करता है? खाता है। तो वो कौन सा काम कर रहा है? खाने का कार्य कर रहा है। दैट्स लाइक अ वर्ब। ये हो गया आपका वर्ब। और ऑब्जेक्ट इट मीन्स। और हाँ, एक बात और समझ लीजिए, वर्ब में आपका दो वर्ब आता है। कौन सा वर्ब? फर्स्ट होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और एक ऐसे वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब में आपका क्या आ जाएगा? इज, एम एंड आर एक्सेट्रा और बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके हो गए हेल्पिंग वर्ब। और ये जो है आपका खाने का कार्य कर रहा है, ये हो गया आपका वर्ब। क्लियर हो गया होगा? तो चलिए बताता हूं अब इसको बनाना कैसे है। तो आपको इजीली करना क्या होगा, रूल के हिसाब से चलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है सब्जेक्ट, तो वह की मीनिंग क्या होगी? ही। उसके बाद क्या दिया जाए? वर्ब में एस या ईएस का फॉर्म जोड़ना है। अब ईट से, ठीक है, खाना है, खाता है मतलब, तो इसमें ईट लगेगा कि ईट्स लगेगा? तो एक ये भी डिफरेंस है आप लोगों को। देखिए, दो तरह के पहले सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको करना क्या होता है? इसमें क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में ईएस जोड़ना पड़ता है। क्या? यस या ईएस। और जो अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा, क्या? प्लूरल, तो इसमें आपको इजीली क्या कर देना है? केवल वर्ब लिख देना है, केवल वर्ब। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं। ओके, केवल आपको वर्ब लिख देना है। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर है, क्योंकि वो जो खा रहा है वो अकेले खा रहा है। क्या कर रहा है? अकेले खाने का कार्य कर रहा है। इट मीन दो लोगों को लेके नहीं खा रहा है, अकेले खा रहा है। तो वो अगर अकेले खा रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब यहाँ पे इसका जो है ना, इसका कोई भी कार्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ईजेमार कुछ दिया ही नहीं। उसके बाद आपका वर्ब में यस या यस जोड़ना है, तो खाने का कार्य कर रहा है, तो ई ए टी, ईट मतलब खाना होता है। लेकिन अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, यस या यस जोड़ना है, तो इसमें ईट से जोड़ देंगे, फुल स्टॉप। ये हो गया आपका क्लियर। ओके, क्लियर हो गया तो कमेंट करके बता दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, क्योंकि ये तो था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव। उसके बाद आएगा निगेटिव। तो निगेटिव को समझ लेते हैं थोड़ा सा। सॉरी, मैंने रूल को थोड़ा इरेज कर दी, इसको ऊपर वाले को। चलिए मैं फिर लिख देता हूँ। चलिए इसको फिर मैं लिख देता हूं। जैसे हमारा पहचान था, ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, ये है। अब जो इसका क्या होगा? रूल। क्या भाई? रूल। अब इसका रूल चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव है। ठीक है, इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डू या डज। अभी ये आ जाएगा डू या डज। ठीक है, प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब में यस या यस नहीं जोड़ना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगा देना है। ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव है, समझिएगा। अब क्या होगा? मानिए इसमें मैंने ले लिया राम, एग्जाम्पल में राम नहीं खाता है। ठीक है, राम नहीं खाता है, इट मीन्स ये तो आपका निगेटिव हो गया ना, क्योंकि नहीं आ गया, नहीं। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है? राम के द्वारा खाने का कार्य किया जा रहा है, तो राम इज ए सब्जेक्ट, तो यहाँ पे लिख देंगे इजीली राम। इज एम आर का कहीं प्रयोग हुआ है? कहीं नहीं हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए डू या डज में से क्या लगेगा? तो देखिए यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज लगाते हैं, प्लूरल के लिए
डू लगाते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा राम है और अकेले खाने का कार्य नहीं कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा डच। नो, उसके बाद इट। अगर आपको एक एक एग्जाम्पल से समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम से और भी एग्जाम्पल्स को लेके समझाया करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया राम डज नॉट ईट, और इसे आप लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, मैं बता देता हूं, ऐसे कुछ इस टाइप से, डजंट ईट। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म से लिखना है आपको तो इस तरह से भी लोग बोलते हैं, डजंट, राम डजंट ईट। तो ये हो गया आपका प्रोफेशनल इंग्लिश। क्या बोला जाता है इसे, ये एक प्रोफेशन है। क्या किस चीज़ का प्रोफेशन है, ये एक प्रोफेशनल इंग्लिश होता है। जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं वो राम डज नॉट ईट ऐसे नहीं बोलते, बोलते हैं राम डजंट ईट। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग जो टेंथ पढ़ रहे हैं, ये हम लोग सिर्फ टेंथ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम बोलने का ट्राई करने के लिए भी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ। तो चलिए, अब तो अफर्मेटिव एंड निगेटिव को कर चुके हैं खत्म। अब करते किसको, इंट्रोगेटिव। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल आता है, मैंने ही बोला, अभी मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मैंने बोला इंट्रोगेटिव। क्या बोला, इंट्रोगेटिव। काफी लोग भी बोलते हैं इंट्रोगेटिव, लेकिन ये इंट्रोगेटिव नहीं होता है, इंटेरोगेटिव होता है। क्या होता है, इंटेरोगेटिव। इसको, इसका जो एकदम सही प्रोनाउंसिएशन है वो है इंटेरोगेटिव, ठीक है, समझ लीजिएगा। इंटेरोगेटिव का क्या होगा, नो, उसमें क्या था, निगेटिव में डू या डज था, तो उसको क्या कर लेना है, सबसे पहले लेना है ना डू या डज प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस। अब क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद से आएगा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यही होता है आपका इंटेरोगेटिव का रूल स्ट्रक्चर। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्ट्रक्चर, ठीक है। रूल स्ट्रक्चर जो होता है इंटेरोगेटिव का यही होता है। अब इसके हिसाब से एक और एग्जाम्पल बना लेते हैं। क्या वो खेलती है, पूछा जा रहा है क्या वह खेलती है, जो वह है वो क्या खेलती है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ती आ गया, ती है, तो मैंने बताया था ता है, ती है, ते है, कुछ भी आए तो हो सकता है। तो बोल रहे क्या वह खेलती है। तो एक और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा बात, कि जो क्या होता है इसकी कोई भी मीनिंग इसमें नहीं लगाते, कोई भी स्पेलिंग इसमें नहीं लगाते हैं। क्या क्या कोई मैटर नहीं करता, हम लोग को सीधे रूल के हिसाब से चलना है। जैसे मैंने बताया कि सिंगुलर के साथ डज एंड प्लूरल के साथ डू लगाते हैं, वैसे ही सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। वह जो है अकेली है और अकेले खेलने का काम कर रही है, तो यहाँ पे उसके लिए क्या लगेगा, पहले लगाएंगे डज। उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, किसके द्वारा खेलने का कार्य किया जा रहा है, वह, उसके द्वारा। इट मीन्स इसका क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि वह खेलती है। ओके, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले हो गया इजली। डज सी प्ले, क्या वह खेलती है। अब इसी में हम लोग इंटरोगेटिव को भी समझाने का, इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये क्या होता है भाई, इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है, उसको भी समझा देते हैं। एक होता है हमारा इंटेरोगेटिव निगेटिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव निगेटिव क्या, इंटेरोगेटिव निगेटिव क्या होता है, इसमें भी सेम वही कंडीशन है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सॉरी, मैंने पिछले बार नहीं बताया क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर इंटरोगेटिव है तो इसमें क्वेश्चन मार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बताया, भूल गया मैं, उसके लिए सॉरी फॉर दैट। अब देखिए एग्जाम्पल, आपका एग्जाम्पल में क्या लिख लेते हैं, जैसे मैंने उस समय से सिंगुलर सब्जेक्ट को लेकर समझाया, बट एक बार प्लूरल को ले लेते हैं। क्या तुम
पढ़ते हो। मैंने ये तीनों समझाया जिसमें ता भी आ गया, ती भी आ गया और ते भी आ गए। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या तुम पढ़ते हो। यहाँ पे क्या तुम पढ़ते हो, तो जो तुम है ये मैं जानता हूं कि वो अकेले पूछा जा रहा है, लेकिन जो यू है ये प्लूरल में आता है। किसमें? प्लूरल में। प्लूरल में आता है तो यहाँ पे क्या लगेगा? डू। प्लूरल है तो डू, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? यू। डू यू, और पढ़ने का रीड। डू यू रीड, एंड क्वेश्चन मार्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन मार्क पर लगाना कभी नहीं भूलना है। तो डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो। तो ये जो होता है हमारा, ये होता है, इतने आते हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी या कुछ भी समझ में आया, 10% भी समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए।